हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आई एम ब्रजेश उपाध्याय। जैसे कि मैंने कल आपको स्क्वायर के ट्रिक्स बताए थे, तो मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। आज मैं स्क्वायर के ट्रिक्स के पार्ट 2 कराऊंगा, जो आपके बहुत यूजफुल होगा फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको कल का थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, कल मैंने क्या कराया था स्क्वायर ट्रिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल 93 लेते हैं हम, 93, ठीक है। 93 होता है तो 93 में क्या है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पे -7 करेंगे, ठीक है। अब -7 क्या है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49। अब 93 में 7 माइनस करेंगे, जो ऊपर हमने डिजिट लिखा है उसको 93 से माइनस कर देंगे, तो 93 में 7 माइनस करेंगे तो 86। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं आज रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब आप ले लो 91, ले लो 91 का स्क्वायर। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो ऊपर लिखो -9। 9 का स्क्वायर अब हमें 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर कितना, 81। 81 और 91 में अगर 9 माइनस करेंगे तो हमें लिख के माइनस नहीं करना है, माइंड में माइनस करना है। सपोज ऊपर 10th है, तो हमें 91 में 10 माइनस कर दिया तो 81 हो गया, लेकिन हमें 9 माइनस करना था, एक माइनस ज़्यादा कर दिया, तो 81 में एक जोड़ेंगे 82, यहाँ पे आ जाएगा 82। हमें पेन नहीं उठाना है, हमें कोशिश करना है कि माइंड में सब सब कुछ करने के लिए। ये आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर 91 का स्क्वायर निकालना है तो आपको माइंड में सोचना है। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो हम लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट का 2 डिजिट 81 होगा। उसके बाद 91 में 9 माइनस करना है, ये आपको माइंड में करना है, लिखना नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना होगा, लेकिन जब आप इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, मेन चीज़ इसमें ये है, अगर कोई संख्या, कोई डिजिट 100 से पास है तो ये ट्रिक्स थोड़ा कंफर्टेबल है उसके लिए, लेकिन अगर कोई डिजिट 100 से बहुत दूर है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि एक व्यूअर ने किसी एक ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था, सर 68 कैसे करेंगे, तो मैं आपको 68 का बताता हूँ। देखो 68 कैसे करेंगे, तो ये 68 है। 68 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 32 कम है। 68 अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 से 30 में कितना है, 30 का, तो 30 और 2 32, तो ये -32, तो ये 32 है। अब हमें क्या करना था, हमें जो ऊपर जो हमने डिजिट लिखा है उसका स्क्वायर लिखना है, तो हमें 32 का स्क्वायर निकालना होगा, तो इसके लिए आपको 32 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये ट्रिक थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा, उसके लिए लागू नहीं होगा जो 100 से बहुत दूर है, ठीक है। वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको 32 का स्क्वायर बताता हूँ कैसे निकालना है। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, अगर जैसे कि 68, ये 68 था, तो 68 में आपको क्या करना है, ये पहले ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हमें पहले ये फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखना है, फिर हमें सेकंड डिजिट का स्क्वायर लिखना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमने यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट ले लिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब हमें क्या करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जितनी भी संख्या दिख रही है आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन सी संख्या दिख रही है, एक 6 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, और एक 2 ऊपर में 2 दिख रहा है जो स्क्वायर है। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 कितना होता है, 48 इंटू 2 96, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96, ठीक है। अब ये देखो, हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो कैसे करना है, फिर से बता, यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ करता हूँ। देखो देखो ये 68 है, ये 68, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, ये पहला डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है, तो पहला डिजिट क्या है, 36, यहाँ पे 36 लिख दिया, और दूसरा डिजिट क्या है, 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 8 करना है, 6 8 जा 48, 48 और ये 2, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 फिर जो आएगा उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ 6 इंटू 8 इंटू 2,
यहाँ पे 6 भी है, 8 भी है, ऊपर में 2 भी है। यहाँ पे जितनी भी संख्या दिख रही है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96। आपको ये लास्ट डिजिट बस छोड़ना है खाली, ये लास्ट डिजिट में आपको कुछ लिखना नहीं है, इसके आगे लिखना है। तो ये 96 आया, तो यहाँ पे 9 और 6 ऐसे लिखना है आपको। तो 4 का 4 आ गया, ठीक है। 6 6 जा 12, 6 6 12, तो यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ पे 9 और 10 और 6 16, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 3 1 4। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने कैसे किया, देखो 68 है, 68 का स्क्वायर लिखा है, तो 6 पहला डिजिट है, 8 दूसरा डिजिट है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 8 और 2, 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96, ठीक है। तो हमने लास्ट डिजिट छोड़ा है बस, उसके बाद जो भी लास्ट डिजिट छोड़ के हमें नंबर लिखना है 96। अब इसको प्लस कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया। वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो बस जो नंबर 100 के आसपास है उसके लिए एप्लीकेबल है। जो नंबर 100 से कम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि आपको मैंने बोला कि आपको 19 का स्क्वायर निकालना है, तो ये अगर आप 100 के वो 100 वाले ट्रिक्स निकालेंगे तो 19 100 से कितना कम है, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लगभग आपका 81 है, -81। तो आपको -81 का स्क्वायर निकालना होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे -81। अब आपको -80 81 का स्क्वायर लिखना है, फिर इसको माइनस करना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वो रूल आपको तब लागू करना है जब कोई संख्या 100 के आसपास हो। सपोज कोई नंबर है, मैंने लिया 85, ये फिर भी 100 के आसपास है, ठीक है। तो 85 100 से कितना कम है, 15 कम है, ऊपर लिखो 15। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ये आपको आना चाहिए 15 का, आपको कम से कम 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 का स्क्वायर याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप आराम से इजीली स्क्वायर के क्वेश्चन या क्यूब के क्वेश्चन या मल्टीप्लाई कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। हमें लास्ट में बस 2 डिजिट लेना है, तो 225 का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 25। यहाँ लिखो 25, लेकिन यहाँ पे 2 अब बच गया, वो कैरी में जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 225 का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 25 है। अब 2 बच गया है, ये 2 कैरी में जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, ये जो 15 हमने ऊपर लिखा है उसको माइनस करना है 85 में। अब 15 को 85 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। 85 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 80, और 10 बच गया, फिर 10 माइनस करेंगे तो 70। तो 70 आ गया, 70 आया, और ये 2 कैरी हमारा यहाँ बचा हुआ है, तो 72। ये 100 वाला ट्रिक है जो मैंने 100 वाला बताया था, ठीक है। 85 है, 85 100 से कितना कम है, 15। पर ऊपर मैंने 15 लिख दिया। अब 15 का स्क्वायर कितना, 225, लेकिन हमें क्या करना, लास्ट का 2 डिजिट लेना है हमेशा। तो हमने 25 लिख दिया, और 2 एक बच गया, तो 2 ये कैरी में जाएगा। तो ये अगर 85 में से 15 माइनस करेंगे तो 70, और 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72। तो इस तरह से आप 100 वाले ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज 109 है, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना जाता है, प्लस 9 जाता है, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, ठीक है। 81, और 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, तो 118। ये आपका आंसर आ गया। तो जो संख्या, जो डिजिट 100 के आसपास है, आप उसको इससे कर सकते हैं, और जो 100 से दूर है आप उसको इससे नहीं करेंगे, उसको आपको अलग मेथड से करना है, जो मैंने बताया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने आज मैंने आपको न्यू ट्रिक्स बताई है, वो आपको, आप वो जो संख्या 100 के पास है या जो 100 से दूर है, कोई सा भी संख्या, आप उसको किसी से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप ले लो 71, 71 का स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे ये पहला संख्या 7 है, दूसरा क्या है, 1 है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट लेना है, तो 0 1। 7 पहला डिजिट है, 1 दूसरा डिजिट है। 7 स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 01। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कौन से 3 नंबर, 7 इंटू 1 इंटू 2। यहाँ पे जितने नंबर दिख रहे हैं आपको, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7, 7 टू 14। ये लास्ट डिजिट छोड़नी है हमें, ये यहाँ छोड़ना है। 14 हम यहाँ से लिखना है, 1 4, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, 1 का 1 आ गया, 4 का 4 आ गया, और 9 1 10, 0 और 1 कैरी, 4 1 5, तो 5041। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 71 का स्क्वायर है, तो 7 पहला डिजिट है, 1 दूसरा डिजिट है। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1,
तो 1 सिंगल डिजिट है, हमें 2 डिजिट में लेना है, तो 0 1 लिख दिया, ठीक है। अब इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 1 और इंटू 2, 7 1 7, 7 2 14, तो हमें लास्ट डिजिट छोड़ के 14 लिखना है। तो 1 का 1 आ गया, 4 का 4 आ गया, 9 1 10, 0 1 कैरी, 5041 आ गया, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज आप ले लो संख्या 68, एक बच्ची ने 68 पूछा था ना, सही से मैंने इसे करा दिया कि नहीं कराया, फिर से करा देता हूँ। 68 है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 6 ये मैंने करा दिया क्वेश्चन है, चलो फिर से करा देता हूँ। 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96, तो यहाँ पे लिखेंगे 96। बस ये खाली छोड़ना है हमें, ये वाला ये खाली छोड़ना है। तो 4 का 4 आ गया, 6 6 6 6 12, 2 1 कैरी, 9 1 10 16 आ गया, 9 और 3 1 4, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कोई दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। सपोज आप ले लो क्या लूँ मैं, आप ले लो 89 ले लो, 89 कराता हूँ इस ट्रिक से। एक तो इसको आप 100 वाला ट्रिक से भी कर सकते हैं और इससे आप इसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से बताता हूँ। 89 क्या है, 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 ले लो। अब आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, लेकिन आपको 2 डिजिट लेना है लास्ट का, तो 21 लेंगे हम, 21, ठीक है। एक बच गया, वो कैरी में जाएगा। 89 100 से कितना कम है 11, ऊपर -11 लिख दिया। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 में हमें लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो 21 ले लिया, 1 कैरी में चला गया। अब 89 में 11 माइनस करेंगे, तो 89 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना होता है 79, लेकिन 11 एक और माइनस करना तो 78 हो गया, ठीक है। 89 में हमें 11 माइनस करना है, पहले हम 10 माइनस करेंगे, तो 89 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होता है 79, लेकिन एक और ज़्यादा करना है क्योंकि 11 है, तो कितना होगा 78। अब 78 में से एक जोड़ना, एक कैरी में भी है, तो 79, ठीक है। 89 100 से कितना कम 11, 11 को 121, 121 में लास्ट का 2 डिजिट 21 है, 1 कैरी में चला गया। और 89 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 78, 89 में 11 माइनस करेंगे तो 78, 78 में जोड़ेंगे तो 79, ठीक है। अब इसको नए वाले ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो नए वाले ट्रिक से 89, अब ये 8 और 9 है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना था 81, पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 9 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 9 इंटू 2, ये 2 हमेशा आएगा स्क्वायर के, जब आप नंबर का कोई भी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 स्क्वायर में ऊपर में 2 होता है, तो 2 हमेशा आएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 8 9 72, 8 9 72, 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा 144, 72 इंटू 2 144, तो ये आपको छोड़ना है लास्ट का 144, ठीक है। 8 9 72, 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा 144। और वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ गया 1, यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ आ गया 1 8, यहीं बता देता हूँ मैं, 1 मिनट। 1 का 1 आ गया, 8 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 4 8 1 9 और 6 1 7, ये आपका आंसर हो गया 7921, ठीक है। तो आप जो मैंने आपको आज जो ट्रिक बताया है, ये आप किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको 100 वाला ट्रिक बताया था, वो आपको आप उसी नंबर में अप्लाई कर पाओगे जो 100 के आसपास है। जैसे अगर 85 है, 86 है, 81 है, या फिर 89 है, या 94 है, 95 है, या फिर जो 100 के ज़्यादा पास है, जैसे कि 101, 105, 110, 115, इसमें ज़्यादा यूजफुल होगा। लेकिन कोई संख्या अगर 100 से बहुत दूर है, जैसे कि आपका 48 हो गया, तो 48 100 से बहुत ज़्यादा कम दूर है, 52, 48 100 से कितना कम है 52, 52 कम है, तो पहले आपको 52 का स्क्वायर निकालना होगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप जो मैंने आपको आज का ट्रिक बताया है, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लो 48, 48 मैंने ले लिया है, दूसरा बताता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज आप ले लो 39 ले लो, 39, 39 का स्क्वायर, तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, पहला 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमें 2 डिजिट में लेना है, तो 0 9, अभी 9, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे लिखो 81, ठीक है। अभी लास्ट छोड़ देना है, बस ये लास्ट डिजिट आपको छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 9 इंटू 2, ये 3 को 9 से, फिर इसको 2 से, 3 9 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 54, क्या किया 3 9 27, 27 इंटू 2 54, तो अब क्या हो गया 1 का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ,
8 4 12 2 आ गया, 1 3 9 1 10 15 5 और यहाँ पे 1, तो 1 5 2 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 100 के पास हो, चाहे वो 100 के दूर हो। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक लिमिटेशन है। अगर वो उसमें 100 वाले में क्या है कि कोई संख्या 100 से बहुत दूर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि इसमें अगर कोई संख्या 100 से जितना भी दूर है या जितना पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं लास्ट एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है? कोई एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ आप ले लो 59 नहीं, क्या लूँ मैं? 60 73 ले लो, 73। ठीक है, 73 ले लो। तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 49। 3 का स्क्वायर 9, 0 9। ये लास्ट डिजिट छोड़ना है आपको, ठीक है? अब 7 इंटू 3 इंटू 2, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21, 21 इंटू 2 42, 7 3 21, 21 इंटू 2 42। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का 9 आ गया, 1 मिनट, 9 का 9 आ गया, ठीक है? और ये क्या है? 2, 2 का 2 आ गया, और ये क्या है? ये 4 है ना, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ये 3 आ गया, और ये 4 1 5, तो क्या हुआ? 5329। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज का ट्रिक बताया, ये आपको किसी भी नंबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 100 के पास होना चाहिए, 100 के दूर होना चाहिए। आप 100 वाला भी फ़ॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर बहुत दूर नंबर है 100 से, वो आप तभी लगाना जो 100 के पास हो। लेकिन जो मैंने आज आपको बताया, वो बहुत ईज़ी है, और वो आप कंफर्टेबली किसी भी नंबर में अप्लाई कर पाओगे। आपको क्या करना है? पहला डिजिट डिजिट लेना है, दूसरा डिजिट लेना है। पहला डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, उसके बाद सेकंड डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। फिर लास्ट का जो डिजिट है उसको छोड़ के, उसके बाद आपको तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको लिख देना है लाइन से, उसके बाद आपको प्लस कर देना है। सिंपल आंसर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। कल एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था 68 का स्क्वायर, तो वो बहुत दूर था, तो उसको दिक्कत हो रहा था, तो मैंने आज उसको बता दिया। इस ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास अपडेट चला जाए। बाय बाय, थैंक यू।